बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ से मैं हूं गुलाम ज़ोहरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। 46 अड्डा में तमाम मजहबी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत पर मुश्तरका एहतजाजी मुज़ाहरा करके तारीख रकम कर दी। भारत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तौहीन की पुरज़ोर मजम्मत की। एहतजाजी मुज़ाहरा MC प्रेस क्लब 46 अड्डा में किया गया। तफसीलात के मुताबिक भारत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान अक़दस में गुस्ताखी पर 46 अड्डा और गिरदनों के इलाके से तमाम मजहबी जमातों ने मुश्तरका एहतजाजी मुज़ाहरा किया। एहतजाजी मुज़ाहरे में चक 46 जनूबी, चक 45 जनूबी, 58 चक डोगरा वाला, 58 चक कसाइयां वाला, चक 44 जनूबी, चक 43 जनूबी, चक 115 जनूबी की तमाम मजहबी जमातों के उलमा और अवाम ने भरपूर शिरकत की। तमाम लोग रैलियों की शक्ल में एहतजाजी मुज़ाहरे में शामिल हुए। एहतजाजी मुज़ाहरा MC प्रेस क्लब 46 अड्डा के सामने किया गया। एहतजाजी मुज़ाहरे की क़यादत अहले सुन्नत जमात के रहनुमा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ अहमद, अहले हदीस यूथ फोर्स जिला सरगोदा के सदर मौलाना काशिफ अली, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना तारक हफीजुल्लाह ताहर और कारी अब्दुर्रहमान ने की। मुख्तलिफ चौक और मसालिक के उलमा कराम कारी नज़ीर अहमद गफूरी, मौलाना हक नवाज, मौलाना उमर फ़रूक, अताउल हक हक़ानी, कारी अब्दुल क़य्यूम, कारी मोहम्मद यूसुफ सियालवी, कारी ज़ीशान बस्ती मुबारक 45, कारी अब्दुर्रहमान 46 अड्डा, कारी यकूम मुअज़्ज़म टाउन, मौलाना दाऊद 115 जनूबी, अब्दुल अजीज शाहपुल 11, कारी जमील 44 जनूबी, हाफिज अकरम 46 अड्डा, कारी अरशद 46 अड्डा, कारी अहमद 39 जनूबी, हाफिज तारक 45, चौधरी महीर गुजर, सदरुल्लाह अकबर तहरीक, चौधरी नासल महमूदुल हसन, कारी अब्दुल जब्बार आबद, चौधरी नवीद गुजर, जनरल कौंसलर फहीम हाशमी, सियासी रहनुमा समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। उलमा ने तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत रैली से खिताब करते हुए कहा कि किसी किस्म की मसलक की बुनियाद से बालातर होकर नबी रहमत लिल आलमीन की मोहब्बत सबसे अफजल है। तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। एहतजाजी मुज़ाहरे में भारती, नूपुर शर्मा, नोइन जंदाल और दीगर तौहीन रसालत के मरतकब अफराद के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और इनका सर कलम करने की करारदाद मंजूर की गई। DNN न्यूज़ 46 अड्डा। थाना कोहसार टीम ने जाली पुलिस एहलकार बनकर शहरियों को लूटने वाले बैनुल सूबाई गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से वायरलेस सेट, जाली पुलिस की वर्दियां, मुलजमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी, पुलिस कैप्स और नकदी बरामद। मुलजमान ने पुलिस एहलकार बनकर शहरियों को लूटने की 20 वारदातें करने का इंकशाफ कर लिया। DNN न्यूज़ रावलपिंडी। खबर शामिल करते हैं रावलाकोट से। आज पाक गली जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मुज़ाहरे की क़यादत जमात इस्लामी के साबिक़ उम्मीदवार असम्बली सजाद अनवर ने की। मुज़ाहरे में ताजरान, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुज़ाहरे से खिताब करते हुए सजाद अनवर ने कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को बताना चाहते हैं कि मुल्क से महंगाई को रोकने के लिए इक़दामात करें, वरना तमाम अवाम सड़कों पर होंगे। उन्होंने मजीद कहा, सजाद अनवर साहब से मुल्तमिस हों कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम मोहतरम इश्तियाक कियानी साहब सदर अंजमन ताजरान पाक गली, वाजिबुल एहतराम अनवर कियानी साहब, तसद्दक शरीफ कियानी साहब, नाज़र साहब, बुजुर्गों और भाइयों, आज पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गुज़िश्ता 1.5-2 माह में जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है, ये पाकिस्तान की तारीख का वो इजाफा है कि जिसके बायस आम आदमी की ज़िंदगी हकीकी तौर पे मुश्किलात और गुर्बत की चक्की में पिसेगी। जब से पाकिस्तान के माशी हालात के हवाले से खबरें आ रही थी और ये तसलसल के साथ शाम को हुकूमती नुमाइंदे TV एंकर के साथ मिलकर कहते थे
کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں. اگر ان حالات میں ہم نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا تو خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. ایسے حالات میں بزرگوں اور بھائیوں، المیہ یہ نہیں ہے کہ معاشی حالات کو سدھارنے کے لیے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. المیہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے معاشی حالات کو درست کرنے کا سارا بوجھ عام آدمی پہ ڈال دیا گیا ہے. دوسری طرف اگر ہم جائزہ لیں اس ملک کے حوالے سے کہ اس ملک میں کون سے لوگ مسلط ہیں اور فیاض کیانی، نمائندہ DNN نیوز، راولا کوٹ. فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں.